नमस्कार, स्वागत है आपका सनराइज स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने प्रेजेंट के चार टेंस, पास्ट के चार टेंस और फ्यूचर का इंडेफिनेट और कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट कर लिया है। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ये दोनों एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो पहले देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस की पहचान क्या होती है? इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा आदि आते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं, साथ में हैव लगाते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वाक्य कैसे होंगे? वह क्रिकेट खेल चुका होगा। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल, फिर नॉट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वाक्य कैसे होंगे? वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। He will not have played cricket। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होते हैं। सबसे पहले विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे होंगे? क्या वह क्रिकेट खेल चुका होगा? विल ही हैव प्लेड क्रिकेट। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले विल, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, हैव, और अब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे होंगे? क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा? विल ही नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। अब देखते हैं WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले WH, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे होंगे? वह क्रिकेट क्यों खेल चुका होगा? Why will he have played cricket? अब देखते हैं WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले WH, फिर विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, और अब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे होंगे? वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका होगा? Why will
ही नोट हैव प्लेड क्रिकेट। इस तरह से हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। चलो अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। चलो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि आते हैं, बिल्कुल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही, लेकिन इसमें से का प्रयोग होता है और समय दिया होता है। इसको यूं भी कह सकते हैं कि इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा आदि आते हैं। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करते हैं, साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। समय को दर्शाने के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ में किया जाता है। चलो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। वाक्य कैसे होंगे? वह 2 घंटे से एक किताब पढ़ रहा होगा। He will have been reading a book। अब 2 घंटे जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 आवर्स। चलो देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे विल है तो विल का प्रयोग, फिर नोट, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर का प्रयोग और अंत में टाइम। वाक्य कैसे होंगे? वह 2 घंटे से एक किताब नहीं पढ़ रहा होगा। He will not have been reading a book for 2 hours। चलो देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कि क्या से शुरू होते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक, टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे होंगे? क्या राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा होगा? Will Ram have been playing cricket for 2 hours? चलो अब देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, हैव बीन का प्रयोग करेंगे,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे होंगे? क्या राम 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा? Will Ram not have been playing cricket for 2 hours? चलो एक बार बात कर लेते हैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर। WH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो क्या से शुरू नहीं होते हैं, बल्कि उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या, कब, कैसे, क्यों आदि। तो चलो देख लेते हैं एक बार WH इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले WH आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, और अब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम और अंत में क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे होंगे? राम 2 दिन से क्रिकेट क्यों खेल रहा होगा? Why will Ram have been playing cricket? अब 2 दिन जो है वो भी पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर का ही प्रयोग करेंगे, फॉर 2 days। चलो देखते हैं WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले WH, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट का प्रयोग करेंगे, फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक, फिर टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क। वाक्य कैसे होंगे? राम 2 दिन से क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा होगा? Why will Ram not have been playing cricket for 2 days? तो इस तरह से हमारे फ्यूचर के भी सभी टेंस समाप्त होते हैं। आप एक चार्ट बना करके सभी टेंसेस के स्ट्रक्चर उसके अंदर मेंशन करोगे और रोजाना इनका अभ्यास करोगे, चाहे वो बोलचाल की बात हो या फिर आप जो आर्टिकल्स लिखते हैं या फिर जो भी राइटिंग का एक पेज लिखते हैं, उसमें टेंसेस के आधार पे आप पेज लिखोगे और फिर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि टेंसेस किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। थैंक यू।